बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। मोडस्टी ये फिल फैमिली डे फिल्म बस आज है 28 मार्च। रही बात भारतीय शेयर बाजार की, तो आज भी हमें एक नेगेटिव कारोबार देखने को मिला। तो पोर्टफोलियो में गैस हमने पिछले कुछ समय से एक ही चीज़ नोटिस करी है और विटनेस भी कर रहे हैं कि डेली के डेली पोर्टफोलियो गिर रहे हैं और स्मॉल कैप और मिड कैप में मानो गैस एकदम गिरावट भरा जो माहौल है वो हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे डेली के डेली कुछ कुछ ऐसे स्मॉल कैप मिड कैप सबके पोर्टफोलियो में होंगे जो ऑफकोर्स एक नया लो फॉर्मेट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसी बीच में गैस मार्केट में अभी के टाइम में इनफ पेसिमिज्म के संग कुछ ऐसी अपडेट है जो बहुत ही शॉकिंग है। अपडेट की बात की जाए, 20 साल 21 साल का रिकॉर्ड टूटेगा अगर दोस्तों इस मंथ में भी हमें नेगेटिव कारोबार होता हुआ दिखाई पड़े। रीज़न साफ है, बिकॉज कभी भी गैस 2001 के बाद ऐसा नहीं हुआ है जहाँ पर निफ्टी ने लगातार 4 महीना नेगेटिव क्लोजिंग दी होगी। तो ऑफकोर्स गैस देखना बनता है कि 3 दिन में क्या कुछ मेरेकल होगा या फिर रिकॉर्ड ब्रेक होगा। तो इसी बीच में गैस कुछ सिलेक्टिव मिड कैप स्मॉल कैप है तो सीधा शेयर बाजार पे निर्भर होता है। अगर मार्केट भागता है तो उनके बिजनेस में बढ़ोतरी होती है और मार्केट गिरता है तो गिरता भी है। तो क्या अपडेट है और क्या हमें करना है, बिकॉज 3-4 स्टॉक में गैस डेली के डेली नया लो फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे अपनी अनबायस्ड व्यू। मैं आप सबसे ज़रूर शेयर करूंगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए निफ्टी की, आज हमें 34 पॉइंट के आसपास गिरावट देखने को मिली, बट गैस ये पूरा पिक्चर नहीं है। इंडेक्स को छोड़ के अगर आप दूसरे इंडेक्स को नोटिस करें समझें तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट में निफ्टी 500 के संग निफ्टी स्मॉल कैप की बात की जाए उसकी धज्जियाँ उड़ते हुए देखने को मिल रही है। बहुत बड़ी बात नहीं है कि आने वाले कल में अगर और गिरावट होगी तो पैनिक सेलिंग भी हमें देखने को मिल सकता है। तो मार्केट में कैसे डिफरेंट लोगों का डिफरेंट व्यू है। बहुत लोग स्मॉल कैप और मिड कैप से एकदम दूर रहने की सलाह दे रहे हैं और ऑफकोर्स उनका मानना सही भी है, बिकॉज ये सब अपने आप में ही एक रिस्क के इंडेक्स हमें दिखाई पड़ते हैं जहाँ पर रिवॉर्ड तो बहुत ही हाई होता है, रिस्क भी काफ़ी हाई होता है। तो मार्केट में गैस बहुत लोगों का एक कॉमन चीज़ होता है कि पोर्टफोलियो तो बनाते हैं लेकिन जो भारत के टॉप 10 कंपनी है उससे वो बिल्कुल दूर रहते हैं और वही सब कंपनी में निवेश करते हैं जिसमें बहुत ही ग्रोथ की संभावना हो। तो मार्केट में गैस कभी भी पेसिज्म लेवल हाई होगा तो पैसे कहाँ से निकलते हैं, पैसे गैस सबसे पहले मिड कैप स्मॉल कैप से निकलते हैं, उसके बाद हमें लार्ज कैप में पिटाई देखने को मिलती है जो हमने पिछले कुछ समय से वेरियस न्यूज़ की वजह से विटनेस भी किया है। तो भले ही रही बात इंडेक्स में बहुत बड़ी फॉल देखने को नहीं मिली, लेकिन पूरा अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखें आपको समझ में आएगा कि 500 स्टॉक में ही हमें एडवांस वाली कंडीशन देखने को मिली और 1500 से लेकर 1600 स्टॉक में हमें डिक्लाइन देखने को मिला। तो मार्केट में गैस एक चीज़ तो है कि बहुत लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं, बस उनको निकलना है एनी हाउ, और यही गैस मार्केट चाहता है, बिकॉज मार्केट में लोग आपको टिकने नहीं देंगे। लोग की बात की जाए मैं यहाँ पे गैस बड़े बड़े बिलियनियर मिलियनियर की बात बोल रहा हूँ जो चाहते ही हैं कि पब्लिक लॉस बुक करके भागे और मार्केट में इतना पेसिज्म फैला दिया जाए जिसकी वजह से उनको टिकना भी काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाए। बहुत लोगों को दोस्तों ये सम्मानजनक लेकिन वो एक बिल्डिंग दिखाई पड़ेगा, बट गैस मेरे लिए एक मंदिर है और उससे कम नहीं है। बिकॉज बीएससी के भवन की बात की जाए, एनएससी के भवन की बात की जाए, इस बिल्डिंग ने गैस बहुत लोगों का करियर चौपट भी किया और बहुत लोगों का करियर बहुत बनाया। तो ऑफकोर्स गैस जो स्पेकुलेटर नहीं होते हैं, सट्टेबाज नहीं होते हैं, तो मार्केट गैस इसी बिल्डिंग से निर्माण हुआ था, बहुत पैसे बना के दिए और इसी बीच में गैस बहुत निवेशक ने ऑफकोर्स अगर जिन्होंने पूजा किया, स्टॉक मार्केट को समझा परखा और रिस्क लिया और ऑफकोर्स होल्ड किया, पैनिक में नहीं बेचा, उनके पैसे बनते हुए देखने को मिले। आज गैस मार्केट में जो पेसिज्म लेवल हाई होता हुआ देखने को मिल रहा है, जहां 15-16 महीना है पैसे नहीं बने। गोल्ड की बात की जाए वो भी लाइफ टाइम हाई पे है। रही बात दूसरे एसेट क्लास में पैसे बन रहे हैं, एफडी के रेट 8% के आसपास है, अगर शेयर बाजार में 15-20% के आसपास डिक्लाइन हो रहा है तो बहुत लोग उससे कंपेयर करें तो समझ की आवश्यकता है दोस्तों। और समझने की बात है कि मार्केट में कभी भी एक लीनियर रिटर्न्स नहीं बनते हैं, कभी कभी ऐसा होगा कि 1 आध साल बहुत ख़राब होंगे और उसके बाद दोस्तों जब रैली आती है तो बहुत ही अनस्टॉपेबल होती है। तो ऑफकोर्स मार्केट सेंटीमेंट जब ख़राब होगा और जब एफआईएस का इतना ह्यूज माल बेचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि म्यूचुअल फंड रिटर्न्स पेश नहीं करेंगे और इसमें क्या जो डीमेट अकाउंट की जो बिजनेस है उनकी संख्या भी बहुत ही कम होते हुए दिखाई दे सकती है। देख सकते हैं गाइस कि अगर तीनों को मिला दिया जाए 21, 22 और अभी तक तो गाइस 23 का जस्ट 3 महीने ही ऑलमोस्ट ओवर होने की कगार पे है और इसी बीच में गैस एफआईएस ने 53,000 करोड़ के आसपास बिकवाली कर दी है। डीआईएस की बात की जाए मार्केट को संभालने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट एफआईएस सामने गैस वो बहुत ही लाचार है। अगर आप तीनों कैलकुलेट करें आपको समझ में आएगा कि 4 लाख करोड़ से ऊपर गैस अगर एफआईएस की बिकवाली भारतीय बाजार में होगी, रिटर्न्स कहाँ से बनेंगे। मार्केट गैस हमेशा आपको पता है कि मौका देता है और मौका लेता भी है। मौका कहाँ लेता है, जब मार्केट में एक्सट्रीम तेजी है, बट आपको अच्छे से पता है कि जब बड़े हैंड्स जो एफआईएस बल्क में पैसा निवेश करते हैं, अगर उनका गैस समीकरण
अगर नेगेटिव रुझान पर देखने को मिलेगा तो ऑफकोर्स गैस ये मार्केट के लिए बहुत ही पैनिक वाली कंडीशन होगी और लोग समझना नहीं चाहते हैं। आपको मैं गैस बता देना चाहता हूँ कि 2008 में भी ऐसा ही हुआ था। जिन्होंने नहीं बेचा उनके पैसे बने, और जिन्होंने गैस 2020 में एग्जिट किया ना, उनको अच्छे से पता है कि मैं इधर पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऑफकोर्स गैस अगर मार्केट का मूड माहौल ख़राब रहेगा और मार्केट कंटिन्यूसली बेसिस पर डिक्लाइन होगा, कोई न्यू आईपीओ नहीं आएंगे और सिर्फ गैस मार्केट क्रैश के बारे में डिस्कशन होगा, भविष्यवाणी होगी कि निफ्टी यहाँ से 9,000, 10,000, 12,000 जाएगा। वहाँ पे गैस जो छोटे निवेशक हैं उनको होल्ड करना ही एक बहुत बड़ा उपलब्धि की बात हो सकती है। बात गैस एक बहुत ही बड़ा मंत्र है जो ऑफकोर्स एक बड़े निवेशक से हम लोग को सीखना चाहिए। मार्केट में गैस अगर आप ये सोच के आए ना कि हर क्वार्टर में पैसे बने, हर साल पैसे बने, ये पॉसिबल होगा ही नहीं। बिकॉज किसको पता था कि रशिया यूक्रेन का मैटर इतना एक्सट्रीम हो जाएगा, किसको पता था कि यूएस में अभी के टाइम में बैंकिंग क्राइसिस हो जाएगी, किसको पता था कि 2020 में कोविड आ जाएगा। तो ऑफकोर्स गैस ये जो मुस्कुराता हुआ चेहरा है ना, इसके पीछे एक ही चीज़ जिम्मेदार है, वो है लॉन्ग टर्म होल्डिंग पीरियड और स्टॉक मार्केट पे कन्विक्शन। अगर आपको भारतीय बाजार में भरोसा नहीं होगा तो रामदेव अग्रवाल सर ने जो पैसे बनाए और इनकी क्या जर्नी थी कि 0 से 1,000 करोड़ के आसपास इनिशियल जर्नी, वो कितनी स्मार्ट थी, कितने अप्स एंड डाउन्स थे, ये समझना ही बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात हो जाती है। देख सकते हैं कि मार्केट में गैस हमेशा आपको ऐसा फील होगा कि इधर पे मैं कहाँ पे आ गया, और कभी कभी ऐसा फील होगा कि इससे अच्छी जगह है ही नहीं। इनके पोर्टफोलियो की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस कभी भी एक रफ्तार में पैसे नहीं बने और बनेंगे भी नहीं। 1987 से गैस अगर आप कंपेयर करें तो 5 साल में गैस 0 से 30 करोड़ बने। उसके बाद क्या हुआ, हर्षद मेहता स्कैम हुआ, इनके 30 से गैस कितने हो गए, 10 से बात की जाए 7 साल में 100 करोड़ हुए। और उसके बाद गैस 2003 में जब bubble.com क्रैश के बाद जब मार्केट में महामंदी आई थी, उसमें कैसे इनके पोर्टफोलियो में फिर से गिरावट के बाद ये 30 करोड़ के आसपास ही देखने को मिला। तो अगर कैसे 10 साल होल्ड करने के बाद ये परेशानी में बेच देते हैं कि चलो मेरे पास तो ऑलरेडी 30 करोड़ है, 100 से 30 हो गया, मैं रोने लगा, ये गैस कभी भी इतने बड़े बिलियनियर नहीं बनते। और उसके बाद गैस मार्केट ने इनको रिवॉर्ड दिया, 5 सालों में ही 30 से गैस ये 500 करोड़ के आसपास मालिक हुए। फिर से गैस कोविड आया है ना, या फिर से लाइक इन 2008 में महामंदी आया, इनके पोर्टफोलियो के साइज़ की बात की जाए 225 भी हो गया। और उसके बाद गए जब मार्केट भागना शुरू किया, आप देख सकते हैं कि ये जो डेटा है 16 तक है, जहाँ पे 1000 करोड़ के आसपास गए जर्नी थी। क्या जर्नी स्मूथ थी, क्या जर्नी बहुत ही लाइक मलाई वाली थी? बिल्कुल नहीं दोस्तों। बड़ा बड़ा जब पैनिक आता है तो मार्केट में गए वीक हैंड्स भागते हैं ये सोच के कि मेरे शेयर बाजार में पैसे नहीं बनेंगे, और जिनको ये भरोसा है कि भारत की इकोनॉमी अगर डूब जाएगी तो ऑफकोर्स उनके पैसे नहीं बनेंगे, बट जिनको इस बात पर भरोसा है कि आने वाला कल आज से अच्छा होगा, उनके पैसे ज़रूर बनेंगे। तो ऑफकोर्स गैस अभी तो इनका पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा है, 2200-2300 करोड़ के आसपास है। बट जो जर्नी का इन्होंने विटनेस करी, अगर ये होपलेस होके हार जाते हैं और निकल जाते हैं कि मैं 6-8 साल के बाद उधर ही आ गया, 10 साल के बाद उधर ही आ गया, फ़ायदा क्या है? बट इन्होंने मार्केट साइकिल को समझा, क्रैश को समझा। 2020 के बाद गए जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, अच्छे पैसे बने। बहुत लोग का इन्वेस्टमेंट तो गैस उस लेवल से वही लेवल पे आ चुका है, और बहुत लोगों का डाउन भी हुआ है। तो मार्केट गैस जिस तरह से गिरता है ना, भागता भी है, बट इस पेसिज्म लेवल में गैस कुछ ऐसी इंडस्ट्री भी है जिसको सीधा एक नेगेटिव लाइक जो कारोबार है उसको सामना करना पड़ रहा है। की बात की जाए CDSL, आपको अच्छे से पता है कि मार्केट में गैस कुछ भी हो जाए, CDSL NSTL हमेशा पैसा कमाएगा। अब यस, जिस साल गैस ज़्यादा पैसा कमाएगा उस साल शेयर में ज़्यादा तेजी हमें देखने को मिलेगी। मार्केट में गैस बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी ट्रेडिंग संख्या एकदम कम हो गई है, जिनको गैस निवेश करने का मन ही नहीं करता, और जिनकी निवेश भी है वो बढ़ा भी नहीं रहे हैं इस फियर में कि आने वाले कल में उनके पैसे डूब ना जाए। मार्केट में आपको अच्छे से पता है कि जब तक BSE का भवन है, NSE का भवन है, ये सब गैस कंपनी पैसा प्रिंट करेगी, पैसा छापेगी। बट यस, कभी कभी ऐसा होगा जहाँ पे डीमेट की संख्या कम होने लगेगी, लोगों की एक्टिविटी कम होने लगेंगे। IPO से कैसे जो कमाई करती है सब कंपनी, अगर वो सब IPO आएंगे ही नहीं, आप समझ सकते हैं कि इनका हाल भी ख़राब होगा। तो ऑफकोर्स गैस 1500-1600 की कंपनी अभी के टाइम 900 के लेवल के नीचे आ चुकी है, और आज भी गैस हमें एक ट्रिमेंडस ब्रेकडाउन की कंडीशन दिखाई दे रही है। बट अगर आप देखें तो ऐसा कोई स्टॉक गैस आप फाइंड नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम स्टॉक की बात बोल रहा हूँ, अगर आप एक आध स्टॉक को बोले कि जो ब्रेकआउट कंडीशन पे है उसको मैं इग्नोर करना चाहूँगा, बिकॉज मार्केट में अभी के टाइम गैस मैक्सिमम जो स्टॉक है वो डिक्लाइन कंडीशन में है। क्या पैसे नहीं बने तो जी गैस 17 से लेकर 20 तक की बात की जाए, बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है दोस्तों, 36 महीना, 30 महीना, वो सब का पेशेंस लेवल बहुत ही हाई होता है, जहाँ पे आपका स्टॉक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है और उसके बाद अचानक तेजी है ना, और फिर से गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आप चाहें तो रामदेव अग्रवाल सर की जो पोर्टफोलियो है उससे एनालिसिस कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स अगर आपको लगता है कि आने वाले कल में भारत शाइन नहीं करेगा, भारत का शेयर मार्केट फिर से 19,000 में निफ्टी के बाद बोल रहा हूँ 19,000, 20,000, 25,000 का लेवल नहीं छुएगा, तो आप अपना कॉल ले सकते हैं। बट अगर आपको उस पर भरोसा है तो इस कंपनी में आप खरीदे या फिर ना खरीदे, आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। बट गैस मैं बेचने की सलाह आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगा।
लोग दोस्तों बेयर मार्केट में भूल जाते हैं कि स्टॉक आधा 60% डिक्लाइन होने के बाद चमक सकता है। जिन्होंने पेशेंस दिया उनके 650% के आसपास पैसे बनते हुए देखने को मिले, जहाँ पे कोविड के बाद बहुत लोग डीमेट अकाउंट खोले। मार्केट में कैसे तेज़ी रहेगी तो सबकी जो रुचि होती है ना, वो शेयर बाज़ार पे आ ही जाती है। अभी के टाइम लोग ये कंपेयर करते हैं कि मेरे पैसे कहाँ बनेंगे। एक साल कोई एसेट क्लास से पैसे नहीं बने तो उसको निकाल देते हैं। ऐसा गलती मत करिए। अगर आपको 600% 700% के आसपास पैसे बनाने का मुंह देखना है तो आपको ख़राब फेस भी देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा क्या सभी के पैसे नहीं बन रहे हैं। यस, किसी के पैसे नहीं बन रहे हैं तो उसमें अगर हम लोग एक्सपेक्ट करें कि हमारे पैसे बन जाएं तो ऑफकोर्स गैस आप शेयर बाज़ार के आदमी हैं ही नहीं। तो मार्केट में गैस अभी के टाइम आईपीओ की संख्या कम हो गई है। डीमेट अकाउंट जिस रफ्तार से भाग रहा था वो कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, और इसी सेंटीमेंट के ख़राब होने की वजह से ये सब स्टॉक दोस्तों फाइनली जो ब्रेकडाउन की कंडीशन उसको इमर्ज करवा रही है। स्टॉक की बात की जाए तो ऑफकोर्स का CDSL मुझे BSE से ज़्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज उनके बैलेंस शीट में मुझे ज़्यादा अच्छा दम दिखाई पड़ता है। BSE ने गैस हाल फिलहाल में ही CDSL का शेयर को ऑफलोड किया था। न्यूज़ भी मैंने आपको बताई थी। तो क्या BSE में पैसे बने थे क्या? BSE में भी गैस अगर आप देखिए 2.5-3 साल पैसे नहीं बने और 70% डाउन। और उसके बाद गैस जब रैली आई, तेज़ी आई तो बहुत लोगों को घुसने का मौका भी नहीं मिला। बट गैस तेज़ी ऐसी कि ऑफकोर्स 8-9 गुना पैसे होते हुए देखने को मिल रहे हैं। ये गैस 8-9% की मैं बात नहीं बोल रहा हूँ। 800% 900% के पैसे बनना गैस मामूली बात नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि बॉटम में कोई खरीद नहीं पाता है। अगर जिन्होंने कुछ नहीं भी किया होता, टाइम दिया होता है एटलीस्ट 5 साल, उनको समझ में आता है कि BSE से जाएगी कहाँ पे। ये कंपनी वही है कि ये सब पैसा कमाएगी। तो ये सब कंपनी में गैस गिरावट की रीज़न मैंने आपको साफ साफ बता दिया है कि सेंटीमेंट बहुत ही नेगेटिव है। और जिस रफ्तार से गैस डीमेट अकाउंट की संख्या खोल रही थी उसमें भी हमें लगाम देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म इक्विटी मार्केट है भरोसा है, शेयर बाजार है भरोसा है, खरीदे या फिर ना खरीदे गैस आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। बट मेरे हिसाब से ये सब शेयर को बेचना एक बहुत बड़ी गलती बात होगी अगर आप करंट इन्वायरमेंट में मुझसे पूछे तो। स्टॉक की बात की जाए ये भी गैस हीट को फेस कर रहे हैं। एंजल वन की बात कीजिए अच्छे नंबर्स थे, डिसेंट नंबर्स थे, बहुत ही अच्छे प्रॉफिट के संग कंपनी के मार्जिन्स भी काफ़ी अच्छे थे। बट मैंने क्या बताया कि 2000 का स्टॉक गैस 1100 के आसपास आया और आईपीओ के बाद सुपर तेजी। आपको अच्छे से पता है कि मार्केट में गैस उस समय बूम भी था और बहुत जो लोग हैं वो डीमेट अकाउंट खोल के अपनी जो प्रेजेंस है वो शेयर मार्केट में डिमॉन्स्ट्रेट कर भी रहे थे। की बात की जाए ये सब वैसी कंपनी हो गई जो म्यूचुअल फंड में काम करती है, RTA में काम करती है, रजिस्ट्रार में काम करती है। तो इनका कैसे धंधा किस पर टिका हुआ है कि नए लोग एंट्री करेंगे, मार्केट से पैसा कमाएंगे। तब कोर्स कैसे अभी के टाइम में नए लोग वेट कर रहे हैं कि मैं कब घुसूँ, बिकॉज मार्केट में गैस बॉटम में खरीदना और टॉप में बेचना सबका एक ख्वाब होता है, बट कैसे पूरा हो ही नहीं पाता है। बिकॉज जब मार्केट में पैनिक होता है आप पैसा लगा ही नहीं पाएंगे। किसने गैस कोविड क्रैश में फुल पैसा डिप्लॉय किया, ये सबके बस की बात होती नहीं। और बॉटम तो गैस लेजेंडरी लेट राकेश सर को भी पता नहीं था, ना ही वॉरेन बफेट को पता था। तो ऑफकोर्स गैस अभी के टाइम में हमें कंडीशन को देख के प्ले करने की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। तो मार्केट में गैस अगर आप ये ख्वाब पाल के आए ना कि मुझे पैसे बनाने हैं, और बनाने का मतलब ये नहीं कि पैसे ऐसे बन जाएंगे। जब गैस रामदेव का सर का पैसा ऐसे नहीं बना। टाइटन में कितने बार अप्स एंड डाउन्स हुए लेट राकेश सर के पोर्टफोलियो में, ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। बट पैसे उन्हीं के बनते हैं जो मार्केट सेंटीमेंट को समझता है और ये समझता है कि ख़राब टाइम में मुझे होल्ड करने की आवश्यकता है अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो। यही सब कंडीशन में गैस यही सब कंपनी ब्रेक डाउन पे है। और इसकी रीज़न की बात की जाए मैंने साफ साफ बता दिया है कि FIS अगर 4 लाख करोड़ से ऊपर बिकवाली कर देंगे बहुत बड़ा अमाउंट होता है। कब आएंगे? क्या कोई दावे के संग बोल सकता है कि अभी आ जाएंगे? किसी को नहीं पता गैस FIS कितना बेच सकते हैं। अब पैनिक होगा तो मार्केट में कोई स्टॉक कितना भी गिर सकता है और कोई स्टॉक कितना ही भाग सकता है। आपको बस टाइम की आवश्यकता है। बहुत लोग इन सब स्टॉक के बारे में कमेंट कर रहे थे तो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। ये सब गैस भारत के ऐसे कुछ स्टॉक हैं जिनका भविष्य तो फ्यूचर बहुत ही अच्छा है, ब्राइट है, बट टाइम देना पड़ेगा। हमेशा कैसे आपका बिजनेस धंधा अच्छा नहीं चलता है, कभी अप तो कभी डाउन, है ना। कोई बोल पाएगा कि मेरी जो इनकम अभी है वो नेक्स्ट महीना उतनी ही होगी अगर आप बिज़नेस करते हैं तो। सैलरीड अगर है तो मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। जब कैसे गवर्नमेंट की बात की जाए उनको भी नहीं पता है कि GST कलेक्शन हर महीने इतना आएगा ना। बड़े उद्योगपति को पता है कि हर क्वार्टर में इतना ही पैसा आएगा। तो कैसे कुछ कुछ ऐसे चीज़ होते हैं ना जो मार्केट सेंटीमेंट और कंडीशन को देख के इमर्ज होती है। तो अभी के टाइम में कैसे शेयर बाजार से लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं और एक फ्रस्ट्रेशन वाला फील सबके अंदर आएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसी बीच में कैसे होल्ड करने की आवश्यकता है। ये सारे स्टॉक जो मैंने बताया ये आपका कॉल है कि आपको करना क्या। बट मेरे हिसाब से अगर आप एवरेजिंग नहीं भी करना चाहते हैं तो आप होल्ड करें। ऑल्दो गैस जिनको मार्केट की समझ है, स्टॉक को पिक करना जानते हैं, उनके लिए मौका से कम नहीं है। तो आई होप दोस्तों मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब करके इनकरेज जरूर करिएगा। और फिर भी कोई डाउट रहा है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना बिल्कुल भी ना भूले। तो गाइस मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।